अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपनी छुट्टियों को अच्छे से गुजारा होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दी में इजाफे की वजह से आपको छुट्टियों में भी मज़ीद इजाफा हो गया है, लेकिन हमने अपने काम को जारी रखना है, इसलिए हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का इनकाद किया है। आज हमने अपने इंग्लिश के चैप्टर को देखना है। हमने अपने फ़र्स्ट हाफ़ को रिवाइज़ करना है ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो और आप अपना काम अच्छे से करें और अपने एनुअल पेपर्स की तैयारी भी करें। काम शुरू करने से पहले हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमने अपना फ़र्स्ट चैप्टर देखना है। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास, अ नॉटी लिटिल रैबिट। ठीक है, पेज नंबर 1 है हमारे पास। इस पे लेट्स गेट स्टार्टेड के क्वेश्चंस हैं। ये आपने इनको देख के इन पिक्चर्स को आपने इसको राइट करना है जो हमने किए हुए हैं। पेज नंबर 2 पे आपकी सारी रीडिंग है। आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसको अच्छे से याद करना है, और वाइल रीडिंग के भी आंसर आपने अच्छे से याद करना है। पेज नंबर 3, इस पे भी हमारे पास रीडिंग है। आपको पता है आपने रीडिंग की है। ये एक नॉटी रैबिट के बारे में आपकी सारी रीडिंग है कि वह कैसे सबको परेशान करता है और बाद में कैसे सब उसको अच्छा सबक सिखाते हैं और फिर वो अपने किए पे पछताता है और सबसे माफ़ी मांगता है और एक अच्छा रैबिट बन जाता है। उसके बाद है हमारे पास ऑरल कम्युनिकेशन फोनिक प्रैक्टिस में वॉवल साउंड का आपने देखना है, उनको प्रोनाउंस करना है और उनके यूज़ को देखना है हमने। पेज नंबर 4, यहाँ पे है हमारे पास पहले सर्कल द वर्ड्स दैट बिगेन विद वॉवल साउंड। जो वॉवल साउंड से आपके वर्ड्स हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, बिगन हो रहे हैं, उनको आपने सर्कल करना है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे से देखना है और कर लेना है, अच्छे से अपने इसको रिवाइज करना है। उसके बाद है रीड द यूनिट अगेन एंड 5 3 वर्ड्स स्टार्टिंग विद ईच वॉवल, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। आपको वॉवल साउंड्स दिए गए हैं, वॉवल लेटर्स दिए गए हैं, आपने उनसे 3 वर्ड्स लिखने हैं जो आपकी रीडिंग में है। उसके बाद लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपने ये रीड करना है सारा। नेक्स्ट है आपके पास कंप्रीहेंशन टाइम, आंसर दिस क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से याद किए हुए हैं, पहले भी आपने रीडिंग में से इनको अच्छे से लिख लेना है और अच्छे से याद करना है। उसके बाद है हमारे पास डायग्राफ्स। अ डायग्राफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स प्रोनाउंस्ड एज सिंगल साउंड। डायग्राफ क्या होता है, 2 लेटर्स को हम एक साथ प्रोनाउंस करें तो उनका सिंगल साउंड हो, वो डायग्राफ्स होते हैं। और इसी तरह ट्राइग्राफ्स भी हैं आपके पास। ट्राइग्राफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेटर्स दैट मेक अ सिंगल साउंड। और 3 लेटर्स आपका एक साउंड बनाएं तो वो ट्राइग्राफ होते हैं। इनको आपने अच्छे से याद करना है। आते हैं हमारे पास साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स आर नॉट प्रोनाउंस्ड इन वर्ड्स। ऐसे लेटर्स जो आपके वर्ड्स में प्रोनाउंस नहीं होते वो साइलेंट लेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने राइट 2 वर्ड्स विद ईच गिवन डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स हमने पहले देखा है। ट्राइग्राफ्स और डायग्राफ्स थे, उनको आपने यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स यूज्ड इन द यूनिट। आपने यूनिट में यूज़ हुए 5 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स हों। उसके बाद टाइम टू थिंक है हमारे पास। रीड द लेसन अगेन, शेयर हाउ बूबूज बिहेवियर चेंज इन स्टोरी। आपने लेसन को पढ़ना है और अच्छे से बताना है कि बूबू का बिहेवियर जो था वो पूरे चैप्टर में कैसे चेंज हुआ। उसके बाद है आपके पास वोकैबुलरी, आपने इनके मीनिंग्स अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 7। इसमें हमारे पास सबसे पहले है नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। लुक फॉर द 3 नेमिंग, एक्शन, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ईच फ्रॉम द पिक्चर, राइट दैम इन द करेक्ट बॉक्सेस। आपने नेमिंग, एक्शन और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं 3 उनके बॉक्सेस में इस पिक्चर को देखते हुए। ठीक है, उसके बाद ग्रामर है आपका। रीड द गिवन एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आपको पता है जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहा जाता है, और जो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह है आपका अंडरलाइन द नाउन्स इन ईच सेंटेंस एंड राइट काउंटेबल नाउन्स। आपने देखने हैं सेंटेंसेस काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इनमें अंडरलाइन करने हैं आपने नाउन, और जो काउंटेबल है वो आपने काउंटेबल के कॉलम में। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल्स। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो विद डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आपको पता है ए, एन और द हमारे पास आर्टिकल्स हैं। अब इनको आपने देखना है कि कहाँ पे आपने ए और एन का यूज़ होता है और कहाँ पे द का यूज़ होता है, आपने इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन। आप देखें अब जो नेमिंग वर्ड हैं वो सारे क्या हैं, कैपिटल किए हुए हैं। इसी तरह आपको दिया गया है री राइट द सेंटेंस यूजिंग द कैपिटलाइजेशन रूल्स। आपने इन सेंटेंसेस को देखना है और इनको यूज़ करते हुए कैपिटलाइजेशन को इसको दोबारा रीराइट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास की टू लर्न। वर्ड्स हैविंग मोर देन 1 syllable आर कॉल्ड मल्टी सेलेबल वर्ड्स। अब एक से ज़्यादा सेलेबल होते हैं जिनमें, वो कौन से वर्ड्स होते हैं, मल्टी सेलेबल वर्ड्स। इसी तरह हमारे पास है फाइंड 8 मल्टी सेलेबल वर्ड्स इन यूनिट एंड राइट दैम विद देयर
करेक्ट सिलेबिक डिवीजन, पुट अ डॉट बिटवीन द सिलेबल्स। आपने यूनिट में से देखना है और आपने 8 वर्ड्स लिखने हैं जो मल्टी सिलेबल हों, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रीड द गिवन सेंटेंसेस, रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड्स विद वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक कैरिंग द सेम मीनिंग, रीराइट देम इन द गिवन लाइन्स। वर्ड बैंक में अब वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने करेक्ट जगह पे प्लेस करना है और उसको रिप्लेस कर देना है। जैसे अहमद फादर इज़ द वन हु ट्रीट सिक पीपल। अब सिक पीपल को कौन ट्रीट करता है? तो डॉक्टर, तो यहाँ पे आएगा अहमद फादर इज़ अ डॉक्टर। इसी तरह आपने इन सारे सेंटेंसेस को रीराइट करना है। उसके बाद है क्रिएटिव राइटिंग, राइट सम गुड मैनर्स एंड एक्सप्लेन हाउ गुड मैनर्स हेल्प us to become a respectable person. Also underline any 5 multi-syllable words. आपने एक लिखना है पैराग्राफ जिसमें आपने बताना है कि गुड मैनर्स जो हैं कौन से होते हैं और वो हमें अच्छा इंसान बनने में, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन बनने में कैसे हेल्प करते हैं। और मल्टी सिलेबल वर्ड्स भी आपने उसके अंडरलाइन करने हैं 5, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आप अपना काम अच्छे से करेंगे। और इसके साथ साथ आपको एक टेस्ट दिया जाएगा इस वीडियो के लास्ट पे, उसको आपने सॉल्व करना है और हमें अपलोड भी करना है पोर्टल पे। और आप अपना काम अच्छे से करें, अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत जल्द होने वाले हैं। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। प्यारे बच्चों, ये आपका टेस्ट है, आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस, आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना है। आपको 5 MCQs दिए गए हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन 2 है, आंसर दीज क्वेश्चंस। आपने इनके आंसर लिखने हैं। व्हाट वाज डूना डूइंग, वेयर वाज द स्टोरी सेट, हु कंप्लेन टू मास्टर लाइन। ये 3 क्वेश्चन है, आपने इनके आंसर लिखने हैं। वोकैबुलरी है, इसके आपने मीनिंग लिखने हैं। आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनके आपने मीनिंग लिखने हैं। क्वेश्चन 4 है आपके पास, मेक अ लिस्ट ऑफ 4 वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। आपने 4 वर्ड लिखने हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स हों। क्वेश्चन 5 है आपके पास, राइट सम गुड मैनर्स एंड एक्सप्लेन हाउ गुड मैनर्स हेल्प अस टू बिकम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, ठीक है। आपने ये भी लिखना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपने अपना काम अच्छे से करना है, इस टेस्ट को आपने अच्छे से लिखना है और हमें भेजना है। आपने अपने काम को अपलोड करना है, हम आपको चेक करके इसको दोबारा भेजेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।